नमस्कार। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर किसी की जिंदगी वक्त से पहले ही खत्म हो जाए तो उस आत्मा का क्या होता है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी हजारों साल पुराने ग्रंथ गरुड़ पुराण के अंदर। तो सवाल यही है कि वो आत्मा जिसका जीवन अधूरा रह गया, वो आखिर जाती कहाँ है? क्या उसकी यात्रा बस वहीं खत्म हो जाती है या फिर वो कहीं बीच में अटक जाती है? चलिए देखते हैं कि गरुड़ पुराण इस बारे में क्या बताता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से मौत बस एक तरह की नहीं होती। जी हाँ, ये ग्रंथ असल में मृत्यु को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में, या कह सकते हैं कि दो रास्तों में बांटता है। देखिए, गरुड़ पुराण दो तरह की मृत्यु में बहुत साफ फर्क बताता है। पहली है काल मृत्यु, मतलब एक नेचुरल डेथ, जब कोई इंसान अपनी पूरी उम्र जीकर स्वाभाविक तरीके से इस दुनिया से जाता है। और दूसरी है अकाल मृत्यु, जब जिंदगी का सफर अचानक कहीं बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये अकाल मृत्यु आखिर है क्या? देखिए, ग्रंथ के हिसाब से जब किसी की मौत किसी दुर्घटना से, हत्या से या फिर आत्महत्या की वजह से उसकी तय उम्र से पहले हो जाती है तो उसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। वेदों में इंसान की उम्र 100 साल मानी गई है, तो उससे पहले किसी भी अननेचुरल तरीके से जाना इसी में गिना जाएगा। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे अहम है कि आखिर होता क्या है उस आत्मा का जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो। उसकी आगे की यात्रा में क्या रुकावट आती है? और यहीं पर सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। ऐसी आत्मा को यमलोक में, यानी जहां सारी आत्माएं जाती हैं, वहां एंट्री ही नहीं मिलती। जी हाँ, भगवान विष्णु खुद गरुड़ जी को ये बताते हैं कि यमदूत ऐसी आत्माओं को लेने नहीं आते और बस उनकी आगे की यात्रा वहीं की वहीं थम जाती। तो अगर वो आत्मा यमलोक नहीं जाती तो फिर जाती कहाँ है? उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है। अब ये क्या है? ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें शरीर नहीं होता, एक तरह का एयर फॉर्म जिसमें आत्मा यहीं इसी दुनिया में फंसकर रह जाती है और उसे तब तक भटकना पड़ता है जब तक कि उसका वो असली जीवन काल पूरा नहीं हो जाता जो उसके लिए तय था। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल तय थी, लेकिन किसी वजह से 40 साल की उम्र में ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तो गरुड़ पुराण कहता है कि उस आत्मा को बचे हुए 40 साल इसी दुनिया में एक प्रेत के रूप में भटकते हुए गुजारने होंगे। अब देखिए, अकाल मृत्यु तो कई वजहों से हो सकती है, जैसा हमने देखा, लेकिन ये ग्रंथ एक वजह को सबसे ज्यादा, सबसे गंभीर मानता है और उसके लिए एक बहुत ही भयानक सजा का जिक्र भी करता है, और वो वजह है आत्महत्या। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को कोई छोटा मोटा पाप नहीं बल्कि महापाप कहा गया है। ग्रंथ में ये तक लिखा है कि किसी दुर्घटना में मरने वाले को तो शायद फिर भी सहानुभूति मिल जाए, लेकिन जो आत्मा अपना जीवन खुद खत्म करती है उसे सबसे ज्यादा, सबसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। तो आखिर ये पीड़ा होती कैसे है? जरा सोचिए। ग्रंथ में एक ऐसी भयानक जगह का जिक्र है जहाँ ना सूरज की रोशनी है, ना हवा है और ना ही पानी। उस आत्मा को भयानक भूख और प्यास लगती है, लेकिन क्योंकि शरीर तो है ही नहीं, वो कुछ भी खा पी नहीं सकती। इसे नर्क से भी बदतर तकलीफ बताया गया है। लेकिन शायद शारीरिक तकलीफ से भी कहीं ज्यादा है मानसिक पीड़ा। वो आत्मा अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, उन्हें आवाज देती है, पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज उन तक पहुंचती नहीं। सोचिए, ये एक ऐसी खामोश चीख है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि आम तौर पर ये आत्माएं जो प्रेत योनि में फंसी हैं, वो रहती कैसे हैं और क्या वो इस दुनिया से, मतलब हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं? ग्रंथ के मुताबिक ये आत्माएं अक्सर कुछ खास जगहों पर भटकती हैं, जैसे अपने पुराने घर के आसपास, पीपल के पेड़ों पर, या फिर बिल्कुल सुनसान वीरान जगहों पर। और इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, मुक्ति पाना। और इस मुक्ति के लिए वो अपने परिवार से ही उम्मीद लगाती हैं। अपनी बात पहुंचाने के लिए वो कभी परिवार वालों के सपनों में आते हैं या फिर घर में कुछ अजीब गरीब हलचल पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनका मकसद किसी को डराना नहीं होता। वो तो बस अपनी तरफ ध्यान खींचकर मदद मांग रहे होते हैं ताकि उनकी मुक्ति का कोई रास्ता निकल सके। तो क्या इन भटकी हुई आत्माओं के लिए कोई उम्मीद की किरण है? जवाब है हाँ। गरुड़ पुराण सिर्फ समस्या नहीं बताता, उसका समाधान भी देता है, लेकिन इसकी चाबी हम जिंदा लोगों के हाथों में है। इस ग्रंथ में 3 खास उपाय बताए गए हैं।
पहला है नारायण बलि पूजा। ये पूजा खास तौर पर उन्हीं आत्माओं के लिए की जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। दूसरा है त्रिपिंडी श्राद्ध और तीसरा उपाय है पवित्र तीर्थ स्थल गया जी में जाकर पिंड दान करना। और ग्रंथ में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि जब परिवार के लोग इन रिचुअल्स को, इन अनुष्ठानों को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी उस भटकती हुई आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और फिर वो यमलोक की अपनी अधूरी यात्रा को आगे बढ़ा पाती है। और बस यहीं पर ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़े, एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी आत्मा का आगे का सफर सिर्फ उसके अपने कर्मों पर ही तय होता है, या फिर हम जो जीवित हैं, हमारे काम, हमारी पूजा, वो भी उनकी आगे की यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।